नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि आरएस प्री 2023 को पास करने के लिए हम 75 दिन की क्या रणनीति बनाएं कि हम प्री एग्जाम क्लियर कर सकें। इसके साथ ही कुछ और बिंदु है, जो पुरानी आरएस प्री थी उनमें कितने % है वो किस सब्जेक्ट से आए थे और कट ऑफ कितनी रही थी। यदि हम राजस्थान से हैं तो हम किस तरीके से तैयारी करें ताकि ये प्री है वो क्लियर कर सके। इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही आज तक जो आपने और हमने सुना था कि जीने के लिए खाना जरूरी है, लेकिन आज मैं आपको ये बता दूं कि जीने के लिए केवल खाना ही जरूरी नहीं है, उस खाने को पचाना भी जरूरी है। जब तक खाना है वो पचेगा नहीं तब तक शरीर को ऊर्जा नहीं मिलेगी, और ऊर्जा ही मिलना भोजन का मेन मकसद होता है। तो इसी प्रकार जो आप तैयारी कर रहे हैं उस तैयारी में आपने क्या पढ़ा उसको आप अच्छी तरीके से समझ करके उसको पचाया नहीं, तब तक आपकी तैयारी अधूरी रहेगी। तो इसके साथ ही आज हम वापस से 75 दिन में क्या पढ़ेंगे इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि हम आरएस प्री और मेन में कौन कौन से बिंदु हैं जिनको हम पहले पढ़े, ताकि परीक्षा है वो सितंबर लास्ट या अक्टूबर फर्स्ट वीक में दे रखी है, उसी हिसाब से होगी और हमें तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। पिछली जो आरएस 2021 थी उसमें कट ऑफ 84 अंक रही थी, और हमें सेफ जोन में चलने के लिए इसकी 100 से लेकर के 110 तक का लक्ष्य लेना चाहिए कि कम से कम 100 और 110 के बीच में हमारे अंक बने। तो अगर मेरिट ऊपर नीचे हो तो भी हम उससे वंचित नहीं रहे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हर एग्जाम में 150 क्वेश्चन आते हैं और वो 150 क्वेश्चन 200 अंक के होते हैं। प्रत्येक प्रश्न है वो 1.33 नंबर का होता है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले इनके बारे में चर्चा करते हैं कि कौन कौन से बिंदु हैं, जो कौन से प्रश्न कहां से आ रहे हैं। यदि हम राजस्थान से हैं, सबसे पहले यही देखना है कि यदि हम राजस्थान से हैं तो राजस्थान के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। यहां से आप देखेंगे कि राजस्थान हिस्ट्री 6, 7, 10 और 6, ये 2021, 18 और 2016 और 2013 की एग्जाम के क्वेश्चन की संख्या है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हिस्ट्री वाले हैं या वो इकोनॉमिक्स में भी सेट हो जाएं। तो हम एक आइडियल लेके चलते हैं कि जैसे राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर है, ये दोनों मिलाकर के लगभग 15-16 नंबर के हर साल आते ही रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर राजस्थान ज्योग्राफी है, उसके कम से कम ये यहाँ आप देख सकते हैं कि 15 के लगभग रहे हैं, कभी 15 से 1-2 कम है तो कभी ज्यादा। और इसके साथ ही राजस्थान पॉलिटी से ये भी 10-12 के लगभग ये रहे हैं, और इसके साथ राजस्थान इकोनॉमिक्स से यहाँ फिर से भी 10-11 क्वेश्चन आए। तो राजस्थान के कुल मिलाकर के 16 ये हो गए, 17, 15 मान के चले तो 15 ये हो गए, और यहाँ 13 और ये 10। तो इस प्रकार कुल मिलाकर के हम देखेंगे कि ये 40, 50 और लगभग 55 क्वेश्चन है वो राजस्थान के आते हैं। इसके बाद राजस्थान के हम इतने कर लेते हैं तो ये सेफ जोन में होते हैं, लेकिन इनमें से अगर कोई गलत हो तो हमें कम से कम 100 से 110 तक अंक लाने हैं सेफ जोन में आने के लिए। तो हमें कम से कम 64 क्वेश्चन है वो सही होने चाहिए। कट जो माइनस मार्किंग है उसके बाद में भी इतने बचने चाहिए। तो इतने बचने के लिए हमारे पास 55 ये है। और यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी, रीजनिंग, इन दोनों के 15 और 10, 25 के लगभग ये आते हैं। 10 मैथ्स के हैं, और यहाँ करंट अफेयर्स के हैं वो 20 से के लगभग क्वेश्चन आते हैं। तो ये जो 3 क्वेश्चन, ये जो 3 दे रखे हैं, इनके अंदर लगभग 35 प्रश्न आते हैं।
तो इनके कारण ये 55 और 35 दोनों मिलाकर के 90 क्वेश्चन है वो आ जाते हैं। बाकी आप अगर आरएस मेन की तैयारी कर रहे हैं या अन्य कोई परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप इनमें इंडियन हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, इन बिंदुओं पर भी आप क्वेश्चन है वो ले सकते हैं। लेकिन राजस्थान के अगर हैं तो आप ये 90 क्वेश्चन आपके पास हैं तो उनमें से 64 है वो आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर राजस्थान से बाहर से भी आप देख रहे हैं वीडियो तो आपके लिए भी यही है कि 35 ये क्वेश्चन आपका अगर अच्छा रहा तो बाकी इंडियन पॉलिटी आपके लिए अच्छी रहेगी, इंडियन ज्योग्राफी अच्छी रहेगी, वर्ल्ड ज्योग्राफी ये भी ठीक है, तो आप इस प्री को आप आराम से पार कर सकते हैं। लेकिन अधिक अंक प्राप्त करने के लिए हम कई बार क्या करते हैं कि इन क्वेश्चन में अधिकतम संख्या पर चले जाते हैं और नेगेटिव मार्किंग होकर के वो वापस नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार हमें उतने ही करने चाहिए कि हम ये मान लें कि 64 क्वेश्चन लगभग हम 110 के आसपास हैं तो सेफ जोन में मान सकते हैं। बाकी एग्जाम होने पर और कट ऑफ आने पर ही रहेगा। इसके साथ ही हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो राजस्थान के साथ इंडियन हिस्ट्री और इंडियन ज्योग्राफी इनके बारे में अगर आपने तैयारी की है, ये राजस्थान का जीके है वो सारा वही है जो आपने सीईटी के अंदर पढ़ा था, और जिसने सीईटी क्लियर की है उनके लिए ये क्वेश्चन कोई ज्यादा गंभीर नहीं है। यहां पर आरएस प्री में ये जरूर है कि आरएस प्री के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, आपको लेंथी उसकी समरी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फैक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है। और इसके साथ ही अगर एक बात और ध्यान दें कि बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम इस बार ग्रेजुएशन की नहीं, हमारी पूरी नहीं हुई या हमारा रिजल्ट नहीं आया, तो इसमें बिल्कुल साफ और स्पष्ट दे रखा है कि आरएस मेन की एग्जाम है उससे पहले ग्रेजुएशन का रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो हमें इसको भी ध्यान में रखना है। और इसके साथ साथ हम ये जो बिंदु है ये 55 नंबर ये और 30 नंबर का ये, इनको तैयार करते हुए पढ़ाई करनी है। कम से कम आप 10 से 12 घंटे की डेली पढ़ाई करेंगे तो आप इसे को अचीव कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके और इन बिंदुओं पर भी देख सकते हैं कि कौन से टॉपिक है, उन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। इसके साथ आप ध्यान दें कि आपकी पहले से प्री क्लियर की हुई है, मेन दी हुई है या और तैयारी की हुई है, लेकिन आप प्रति सप्ताह है कम से कम एक टेस्ट जरूर दें। अगर प्रति सप्ताह एक टेस्ट देंगे तो आपको क्या चीज याद रही उसके बारे में जानकारी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, हम तैयारी करते समय जो सबसे बड़ी समस्या पैदा करते हैं वो ये होती है कि हमारे पास में पूरा का पूरा सिलेबस होता है, उसको सामने नहीं रखते। तो सबसे पहले बात ये ध्यान रखनी है कि पूरा सिलेबस हमें सामने होना चाहिए, अच्छी तरीके से याद होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक ही हमें पढ़ने हैं। ऐसा नहीं कि हम बहुत सारे टॉपिक लेकर के बैठ गए जो हमारे सब्जेक्ट से संबंधित ही नहीं है, फिर भी उनमें उलझे हुए हैं और हमारा समय है वो बेकार जा रहा है। तो सबसे पहले पाठ्यक्रम है वो आप अपने पास में जरूर रखें। दूसरी बात ध्यान में रखने वाली ये है कि जो आपको याद है उनको आप सरसरी तौर पर निकालते जाएं, और जिस टॉपिक पर आपको याद नहीं है उन टॉपिक पर आप गोले करते जाएं या अंडरलाइन करते जाएं, या आप कुछ भी चिन्ह लगाएं, लेकिन उन्हीं बिंदुओं पर लगाएं जो आपको अच्छी तरीके से याद नहीं है, ताकि जब भी दोबारा आप रिवीजन करें, यानी कि आप जिस भी 75 डेज में ये करने वाले हैं और इन 75 डेज के अंदर तैयारी करते हुए लास्ट में 5-10 दिन आप अच्छी तरीके से इसको रिपीट करें, तो केवल उन्हीं बिंदुओं को रिपीट कर पाए जिन बिंदुओं को आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। तो हमें इस पर भी ध्यान देना है, और इस तरीके से हम अगर एक अच्छी रणनीति बना करके इसको तैयार करेंगे तो आप अच्छी तरीके से प्री क्लियर कर देंगे। अगर आपको प्री में अच्छी तरीके से याद है तो आप ये कर सकते हैं कि अभी 20-25 दिन है वो ऐसे टॉपिक का चयन करें जो आरएस प्री और मेन दोनों में आ रहे हैं, उनको तैयार कर लें, और लास्ट में 2 महीने हैं वो केवल और केवल प्री के लिए दे सकते हैं।
आपको अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और प्री एग्जाम अच्छे से आप पास करें, इसके लिए मेरी अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद।